लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को 3 बड़े झटके। विजेंदर संजय निरुपम के बाद गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ने का संकेत दिया। लिखा, कांग्रेस दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है। गौरव वल्लभ ने खुद को बताया असहज। लिखा, ना तो दिन रात सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। संजय निरुपम ने कांग्रेस से इस्तीफे का ऐलान किया। लिखा कि मेरा इस्तीफा मिलते ही कांग्रेस ने मेरे निष्कासन का घोषणा की। पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से संजय निरुपम पर गाज गिरी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संजय निरुपम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। संजय निरुपम के बागी तेवर पर प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी। निरुपम को पार्टी से निकालने का रखा था प्रस्ताव। संजय निरुपम का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाया गया। नाना पटोले ने कहा, बयानबाजी पर एक्शन होगा। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए बॉक्सर विजेंदर सिंह, कहा कि देश के विकास के लिए करूंगा काम। तिहाड़ जेल से बाहर आते ही आप सांसद संजय सिंह का बड़ा हमला। पूछा, विपक्षी राज्यों में दर्ज हो जाए पीएम मोदी के खिलाफ केस तो क्या पीएम मोदी हर जगह की पुलिस के साथ करेंगे जांच में सहयोग। संजय सिंह हुए बीजेपी पर हमलावर, कहा कि बीजेपी को जवाब देने का समय आ गया है। देश के सभी भ्रष्टाचारों को उन्होंने जमा कर लिया है। संजय सिंह ने बीजेपी को दी चुनौती। कहा, हम आंदोलन की कोख से निकले हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। जेल का जवाब जनता वोट से देगी। संजय सिंह ने केजरीवाल के इस्तीफे से किया इनकार। कहा कि दिल्ली वालों को मिल रही है सुविधाएं बंद करना चाहती है मोदी सरकार। संजय सिंह ने जश्न मनाते कार्यकर्ताओं से कहा, पार्टी के लिए जश्न का नहीं संघर्ष करने का समय। जेल के ताले टूटेंगे, सब छूटेंगे। संजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल के घर पहुंचे सुनीता केजरीवाल से की मुलाकात, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। संजय सिंह रात में आप दफ्तर पहुंचे। पार्टी के सीनियर नेताओं ने संजय सिंह को गले लगाकर उनका स्वागत किया। संजय सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा कि बीजेपी तानाशाही कर रही हमारी पार्टी को बर्बाद करने पर आमादा है। संजय सिंह का आरोप, शराब घोटाले में पूरी तरह डूबी है बीजेपी। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। संजय सिंह को कोर्ट से 5 शर्तों पर मिली है जमानत। कोर्ट ने संजय सिंह को 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने संजय सिंह के सामने रखी केस पर टिप्पणी नहीं करने की शर्त। बिना इजाजत दिल्ली एनसीआर और देश छोड़कर जाने की अनुमति नहीं। जब तक केजरीवाल नहीं छूटेंगे जश्न नहीं मनाएंगे, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। संजय सिंह की जमानत पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का तंज। कहा, जिस तरह से कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं उससे लग रहा है कि वो बेल पर नहीं आए हैं बल्कि मामले में बरी हो गए हैं। संजय सिंह की रिहाई पर मां राधिका सिंह ने जताई है खुशी। कहा कि 6 महीने बाद बेटा घर आया है, भगवान ही जानता है कि हम कितने खुश हैं। दिल्ली हाईकोर्ट आज गिरफ्तारी के खिलाफ सीएम केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट ने कल फैसला रखा था सुरक्षित। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की दलील। कहा कि अंधेरे में तीर नहीं चलाया, हमारे पास व्हाट्सएप चैट और हवाला ऑपरेटर्स के बयान हैं। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा, यह असंवैधानिक है। शराब घोटाले मामले में एएसजी एसवी राजू का बयान। मनी ट्रेल में लोग पाए गए तो उन्हें आरोपी बनाया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट में आज केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की याचिका पर होगी सुनवाई। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की याचिका। तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मिलेंगे भगवंत मान। सीएम कार्यालय से एक चिट्ठी लिखकर समय मांगा गया है। पीएम मोदी का आज बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनावी दौरा। चिराग पासवान के गढ़ जमुई से करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे करेंगे जमुई में जनसभा को संबोधित। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी एनडीए उम्मीदवार अरुण भारती के लिए करेंगे वोट अपील। एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान के बहनोई हैं अरुण भारती। पीएम मोदी की रैली में चिराग पासवान के अलावा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी रहेंगे मौजूद। जमुई में पहले फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग। हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी की जमुई रैली का स्वागत किया। कहा, बिहार की जनता सभी 40 सीटें एनडीए को देगी। जमुई के बाद पीएम मोदी की पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में होगी रैली। प्रधानमंत्री दोपहर 3:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कूच बिहार से बीजेपी उम्मीदवार निशित प्रामाणिक के लिए वोट अपील करेंगे। निशित प्रामाणिक का टीएमसी के जगदीश चंद्र बसनुइया से है सीधा मुकाबला। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा कि पीएम मोदी के आने से कूच बिहार में जश्न का माहौल है, लोगों को उनके आने का इंतजार था। पीएम मोदी की रैली पर टीएमसी नेता शशि पांजा ने तंज कसते हुए कहा, बीजेपी सांसद ने बंगाल के विकास के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए पीएम खुद चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। शशि पांजा ने कहा कि प्रधानमंत्री बंगाल तभी आते हैं जब चुनाव होता है। बंगाल को 100 दिन के काम के पैसे नहीं मिले हैं, हम उसका जवाब चाहते हैं। पीएम मोदी की रैली से पहले सीएम ममता बनर्जी कुछ ही दूरी पर माथा भांगा में दोपहर 12 बजे करेंगी रैली। टीएमसी उम्मीदवार जगदीश चंद्र बसनुइया के लिए वोट अपील करेंगी। सीएम ममता बनर्जी की दूसरी रैली जलपाईगुड़ी में दोपहर 1:30 बजे होगी। टीएमसी उम्मीदवार निर्मल चंद्र राय के लिए लोगों का समर्थन मांगेंगी। जलपाईगुड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने चाय के बागान में श्रमिकों से मुलाकात की। स्थानीय दुकान पर चाय भी बनाई। पीएम मोदी की जमुई रैली से पहले चिराग पासवान को लगा बड़ा झटका। एलजेपी रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय 22 पदाधिकारियों ने दिया पद से इस्तीफा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु कुशवाहा सहित सभी बागी पदाधिकारियों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चिराग पासवान पर मोटी रकम लेकर बाहरी उम्मीदवारों को टिकट बेचने का आरोप लगाया। 6 अप्रैल को पीएम मोदी की सहारनपुर और अजमेर में रैली। 7 अप्रैल को बिहार और बंगाल दौरा।
वंचित बहुजन अघाड़ी नेता प्रकाश आंबेडकर आज सुबह 11 बजे अकोला से नामांकन फाइल करेंगे। बीजेपी के अनूप धोत्रे और कांग्रेस के अभय पाटिल से है मुकाबला। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी आज दाखिल करेंगी अपना नामांकन। सीएम योगी नामांकन के वक्त रहेंगे मौजूद। सीएम योगी सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे मथुरा। हेमा मालिनी के नामांकन के बाद जनसभा को करेंगे संबोधित। नामांकन से पहले हेमा मालिनी ने मथुरा में की यमुना नदी में पूजा, बोली कि इस बार यमुना को साफ कर देंगे। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी आज करेंगे केरल के वायनाड का दौरा। बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन के नामांकन में 11 बजे होंगी शामिल। स्मृति ईरानी आज सुबह वायनाड में करेंगी रोड शो। के सुरेंद्रन के नामांकन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। घर बनवाने के बाद अमेठी की वोटर बनी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। लोकसभा चुनाव में डाल सकेंगी वोट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। पिथौरागढ़ और विकासनगर में आज जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा कल हरिद्वार में करेंगे रोड शो। साधु संतों से मुलाकात करेंगे। लोगों से पार्टी के लिए वोट अपील करेंगे। पप्पू यादव ने बिहार के पूर्णिया से नामांकन दाखिल करने का ऐलान किया। आज सुबह 11 बजे कर सकते हैं नॉमिनेशन फाइल। नामांकन के ऐलान से पहले पप्पू यादव ने लालू यादव के सामने रखी नई डील। कहा पूर्णिया नहीं छोड़ सकता, आरजेडी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ने को तैयार। आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने पूर्णिया से नामांकन भरा। पप्पू यादव के साथ देने की अपील की। बिहार के पूर्णिया में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की रैली। पूर्णिया से पार्टी की प्रत्याशी बीमा भारती के लिए वोट अपील की। पप्पू यादव पर इशारों में तेजस्वी का निशाना। पूर्णिया में जो आरजेडी का विरोध कर रहे हैं वो बीजेपी के साथ। बीजेपी संकल्प समिति की आज 3 बजे होगी बैठक। राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी गौरीशंकर घोष को जिताने की अपील की है। भारी संख्या में लोग रैली में शामिल हुए हैं। राजकोट से बीजेपी के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के विरोध में लगे पोस्टर। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की बहन नैना जडेजा ने दीवारों पर चिपकाए पोस्टर। महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार नवनीत राणा नामांकन से पहले पहुंची हनुमानगढ़ी मंदिर। नवनीत राणा पूजा अर्चना के बाद आशीर्वाद भी लिया। रॉबर्ट वाड्रा ने चुनाव लड़ने का दिया इशारा। कहा लोग चाहते हैं मैं चुनाव लड़ूं, गांधी परिवार में होकर राजनीति से दूर रहना मुश्किल। रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। कहा कि मैंने अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर में कुछ काम किया है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में बीजेपी और वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। पुलिस ने मौके पर पहुंच माहौल को शांत कराया। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी की तीसरी लिस्ट जारी। 12 उम्मीदवारों के नाम घोषित। हरियाणा के यमुनानगर में सीएम नायब सैनी की रैली। बीजेपी उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताने की लोगों से अपील की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान शुरू। जनता से 1 वोट के साथ 1 नोट की मांग। जम्मू कश्मीर के डोडा में बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह ने की जनसभा में भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। लोगों से बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में नारे लगवाए। एमपी के खजुराहो में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो। खजुराहो लोकसभा उम्मीदवार वीडी शर्मा को जिताने की अपील की। वीडी शर्मा ने भी लोगों से मांगे वोट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। बाबा काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। पंजाब के बठिंडा में डॉग का आतंक। नेशनल कॉलोनी में बच्चे पर हमला कर घायल किया। बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया। प्रयागराज में एक प्रिंटिंग प्रेस में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सालों से बंद थी प्रिंटिंग प्रेस। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड के 2-3 जवान अंदर फंसे। सभी को सुरक्षित निकाला गया। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं। गुजरात के मोरबी में एक फैक्ट्री में आग लगी। फैक्ट्री में आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी। आग से किसी तरह का जानी नुकसान नहीं। आग से फैक्ट्री में रखे सामान को पहुंचा नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कर्नाटक के विजयपुरा में बोरवेल में गिरा 1.5 साल का बच्चा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जेसीबी के जरिए हो रही खुदाई। अयोध्या में पुलिस ने मोबाइल टावर की बैटरी चोरी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों के पास से मोबाइल टावर की बैटरी बरामद की। शिलांग में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। थाने के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी को जलाने का आरोप। पेट्रोल बम फेंककर लगाई गाड़ी में आग। एससीओ की सुरक्षा सम्मेलन में बोले एनएसए अजीत डोभाल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से जल्द निपटना होगा। मॉस्को आतंकी हमले की निंदा भी की। अजीत डोभाल ने कहा आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अपनाना छोड़े देश, तभी कर पाएंगे इसका मुकाबला। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रचंड गर्मी को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। 6 अप्रैल तक हीट वेव को लेकर जारी की चेतावनी। एक्टर आशुतोष राणा पहुंचे बाबा महाकाल के दरबार। आशुतोष राणा ने पूजा अर्चना की। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। राजस्थान के उदयपुर में घर में घुसा तेंदुआ। घरों से बाहर निकलने लगे हैं लोग। इलाके में मची अफरा-तफरी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ट्रैंक्विलाइजर से तेंदुए को पकड़ा, जंगल में ले जाकर छोड़ा। पश्चिम बंगाल की तूफान प्रभावित जलपाईगुड़ी में डीएम और एसपी कर रहे हैं मॉनिटरिंग। पीड़ितों के बीच बांटी जा रही है राहत सामग्री। मध्य प्रदेश के भोपाल में वन विहार नेशनल पार्क में जानवरों के बाड़े में लगाए गए कूलर। बढ़ती गर्मी को देखते हुए वन विभाग में जानवरों को ठंडक पहुंचाने के लिए उठाए गए कदम। आईपीएल में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स की आज होगी भिड़ंत। अहमदाबाद में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लगाई जीत की हैट्रिक। आईपीएल सीजन 17 की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। दिल्ली को 106 रन से हराया। केकेआर ने पहले बैटिंग कर आईपीएल का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। दिल्ली कैपिटल्स को दिया था 273 रनों का लक्ष्य। दिल्ली की पूरी टीम 166 रनों पर सिमटी। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से एंड्रिक नॉर्थिया ने 3 विकेट झटके। ईशांत शर्मा को 2 विकेट मिले। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने 25 बॉल पर 55 रन बनाए।
ट्रिस्टन स्टबर्स ने अर्धशतक लगाया। केकेआर के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने भी दिखाया कमाल। वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा ने 3-3 विकेट झटके। मिचेल स्टार्क को 2 विकेट मिले। कोलकाता की टीम राजस्थान रॉयल्स को पीछे छोड़ टॉप पर पहुंची। दिल्ली कैपिटल्स की टीम 9वें स्थान पर खिसकी। सूर्यकुमार यादव फिटनेस टेस्ट में पास। मुंबई इंडियंस कैंप में जल्द शामिल होने की उम्मीद। T20 वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश दौरे पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम जाएगी। 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले मुक्केबाज ट्रेनिंग के लिए तुर्की जाएंगे। खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल के ओर से प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।